हूँ, रात से हम लगे हुए हैं। महबूब भाई हैं, हमारे अनीस भाई हैं, सारे लोग हम रात से लगे हुए हैं इसमें। अपनी है तो सारे डिपार्टमेंट हैं, गाड़ियां मैं बुला रहा हूँ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कल रक्षाबंधन थी, रक्षाबंधन की वजह से एक भी ऑपरेटर नहीं मिला। आज जितने भी नाले हैं ना, हम चाहकर भी उन्हें सफाई नहीं कर सकते। हमारी कोई जेसीबी नहीं जाएगी, कोई पॉपलेन नहीं जाएगी, कोई आदमी नहीं जाएगा। इतनी स्पीड है, इतनी तो जगह हो। नाला जितना था, अगर अगर वो 5 फीट का या 6 फीट का नाला आया है या 15 फीट का नाला आया है, उसको तंग करते 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 उसको जो है 3 फीट 2.5 फीट। ओखला बिहार में जो गफ्फार मंजिल से नाला चला 7 फीट है, ओखला बिहार में आके 2.5 फीट हो गया। घेरा तो लोगों ने ही है ना। ये मैं आपको दिखाऊं तो पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कंटिन्यू इधर से ये पानी आ रहा है। इसको जाना चाहिए शाहीन बाग की तरफ, तो शाहीन बाग की तरफ जाने के बजाय ये वापस ये जसोला गांव में लौट रहा है। ये पानी देखिए, आपकी स्पीड देख सकते हैं। ये देखिए आप कितना पानी आ रहा है। ये जितना पानी आ रहा है यहाँ जा रहा है जसोला गांव की तरफ। ये देखिए, ये पूरा गांव का पूरा रास्ता बंद हो गया। धीरे धीरे पूरे रास्ते में पानी भर जाएगा और इधर जितने भी घर हैं उन सभी घरों के अंदर पानी चला गया है। अब ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने कुछ लोगों से मालूमात की तो वो कह रहे हैं कि ये जो पानी है इसको इधर आना ही नहीं चाहिए। ये अंदर अंदर नाली होता हुआ ये चला जाएगा उधर शाहीन बाग कब्रिस्तान के पास, जो आप लोग जानते हैं एक नाला है, वहां उसको जाना चाहिए। तो वहां जाने के बजाय कहीं पर चौक है, कहीं पर कोई मसला है, ये यही वापस लौट रहा है। और वापस लौटने की वजह से पानी जानते हैं आप, जहाँ जगह मिलेगी वो जाएगा। तो वापस लौट रहा है, तो वापस ये जसोला गाँव के अंदर जा रहा है। ये जसोला गांव, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, जसोला गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे श्रीमती नीतू चौधरी निगम पार्षद है, उनका बोर्ड भी लगा हुआ है। लेकिन मनीष चौधरी साहब अब तक इसको ठीक कराने के लिए आए नहीं है। लोग कह रहे हैं, जिनसे मेरी बात हुई अब तक, जिन लोगों से, वो कह रहे हैं कि अब तक मनीष चौधरी साहब यहाँ पे नहीं आए हैं। उन्होंने बोर्ड तो लगाया हुआ है कि आपका स्वागत है, मगर ऐसे इलाके में कैसे स्वागत होगा। जितना पानी यहाँ पर है वही अपने आप में बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। तो ये पानी अगर ऐसे ही भरता रहा भरता रहा भरता रहा तो सोचिए कुछ देर के बाद जसोला गांव की क्या हालत हो जाएगी। तो जब मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए आया था तो ओखला के एमएलए अमतुल्ला खान साहब भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। अमरत भाई, बारिश जब होती है तो दिल्ली तो डूब जाती है, सब जानता है, ये कोई मसला नहीं है। पूरे जब साउथ में लाजपत नगर सब डूब जाता है। बारिश की वजह से ओखला में भी अगर पानी भर जाता है तो बहुत ज्यादा टेंशन उसको नहीं लेना चाहिए लोगों को। मैं जो जानता हूँ, तो जब साउथ नहीं बचा, लुटियन जोन नहीं बचा, तो ये क्या बचेगा। लेकिन ये वाला जो मामला है, कह रहे हैं कि कुछ ओवरफ्लो का मसला है या शायद नाली के खराब होने का मसला है। ये आपने क्या गौर किया, इसके लिए क्या कोशिश हो रही है। ये नीचे से अंदर से ब्लॉक है। देखिए क्या है असल में, हमारे यहाँ के जो बरसाती मेंढक कह लो या उन्हें नेता कह लो, फर्जी, जैसे 2 नाले हैं। एक नाला है गफ्फार मंजिल से लेकर के जो निकलता है गफ्फार मंजिल, जौहरी फॉर्म और ओखला बिहार। वो जो है, जाहिर सी बात है, नाले तो एमसीडी के ही होते हैं, उनको मैं साफ कराते आया हूँ, या जीटियां हैं उनको मैं साफ कराते आया हूँ, या जो बरसातियां हैं। तो लोगों ने ये मान लिया कि ये सारे काम विधायक के ही हैं, लेकिन हम ईमानदारी से अपने काम करते हैं। अब वो जो, जैसे वो नाला है उसका टेंडर हुआ, मैं श्योर हूँ कि एमसीडी ने टेंडर किया, हमने किया था, पीछे सफाई कर दी थी। इस बार कम पानी भरा, लेकिन क्योंकि कल बहुत ज्यादा बारिश हुई, 8 घंटे बारिश हुई, लेकिन एमसीडी ने उसका टेंडर किया सफाई का। सफाई तो कहीं हुई नहीं। ऐसे ये नाला है, ये दोनों नाले जाहिर सी बात एमसीडी के हैं, एमसीडी सफाई नहीं करती। अब जब हमारी सरकार थी तो हमने पिटीशन कमेटी में लगा करके, मैं खुद उसका मेंबर था, एक एक नाले को हम सफाई करते थे। अब ढोकला हेड वाला नाला है, इस बार जिस स्पीड से पानी हमेशा निकलता था नहीं निकला, क्योंकि इस बार उस तरह साफ ही नहीं हुआ। वो खड़े होकर के मैं कराता तो सुपर शक्कर ही नहीं मिली, इस बारी सरकार को देनी है। तो ये है, और मैं आया हुआ हूँ, रात से हम लगे हुए हैं। महबूब भाई हैं, हमारे अनीस भाई हैं, सारे लोग हम रात से लगे हुए हैं सर। अपनी है तो सारे डिपार्टमेंट हैं, गाड़ियां मैं बुला रहा हूँ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कल रक्षाबंधन थी, रक्षाबंधन की वजह से एक भी ऑपरेटर नहीं मिला। हमारे पास जेसीबी थी लेकिन ऑपरेटर नहीं मिला। अब कोशिश कर रहे हैं कि पॉपलाइन आ जाए या किसी भी तरह से। मैंने कुछ मशीनें मंगाई हैं, लेकिन ये अंदर से ब्लॉक है। और क्योंकि बारिश कल ज्यादा हुई है तो एसटीपी में पानी क्योंकि सब जगह से आया है, और तो जाहिर सी बात है, तो एसटीपी का पानी ज्यादा होने की वजह से यही इसका, और नाले को कहीं ना कहीं पतला लोग कर दिया, ये भी सोचना चाहिए। ये मैं अमर भाई कह रहा था, लोगों ने भी कई जगह ऐसा हुआ, आमतौर पे हर जगह होता है पूरे इंडिया में, जो सरकार के नाले वाले बने होते हैं कुछ लोग उसको पतला कर देते हैं।
इंक्रोचमेंट, कब्जा घर, तो कुछ जिम्मेदारी तो लोगों की भी है। ठीक है, सफाई नहीं हो रही है, नेता लोग काम नहीं कर रहे हैं, बात समझ में आती है, लेकिन लोग भी तो कब्जा कर, एक तो कुछ चीजें ऐसी फेंक देते हैं उसमें, तो कभी आपको नाले में नहीं फेंकनी चाहिए। दूसरा, धीरे धीरे नाला को पतला भी करते जा रहे हैं। यहाँ जितने भी नाले हैं ना, हम चाहकर भी उन्हें सफाई नहीं कर सकते। हमारी कोई जेसीबी नहीं जाएगी, कोई पॉपलेन नहीं जाएगी, कोई आदमी नहीं जाएगा। इतनी स्पीड है, इतनी तो जगह हो, नाला जितना था, अगर वो 5 फीट का या 6 फीट का नाला आया है या 15 फीट का नाला आया है, उसको तंग करते 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 उसको जो है 3 फीट 2.5 फीट, ओखला विहार में जो गफ्फार मंदिर से नाला चला 7 फीट है, ओखला विहार में आके 2.5 फीट हो गया। घेरा तो लोगों ने ही है ना, मकान तो बनाए हैं ना लोगों ने, पिलर बनाकर बीम देकर बना लेते हैं। वो 2 फीट से आउटफॉल जाएगा तो भरेगा पीछे पानी। सफाई कैसे करें उसकी? मकान बना दिया, बिल्डिंगें बना दी, लेंटर बना लिया, तो ऐसा कब्जे का सिलसिला है। और यहाँ भी यही है, यहाँ भी है, दोनों नाले पूरी तरह से कब्जे किए गए हैं। हम चाहकर सफाई नहीं कर सकते। लोग शिकायत तो करते हैं इस बात की, लेकिन मैं कैसे सफाई कराऊं? ज्यादा से ज्यादा इसमें भाई कैसे वहां मशीन कैसे जाएगी? जेसीबी करेगी या पॉपलेन करेगी या लोग भी करेंगे, तो कैसे करें? कहाँ से जाए? सफाई नहीं हो सकती। हमारे भाई, हमने देखा वहाँ तैमूर नगर में शिकायत पे, वहाँ डिमोलिशन की कार्रवाई हुई, लोग घर गए, उन्होंने कहा कि हमसे चौड़ा करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा कोई खतरा आपको लगता है कि कोई साहब शिकायत कर दे, भाई देखो लोगों ने इनक्रोचमेंट कर रखा है, इस वजह से मसला पैदा हो रहा है, तो ऐसे खतरे भी बने रहते हैं क्या? जाहिर सी बात है, नाला जो होगा अपना ओरिजिनल शेप होगी, लेकिन वहां तो जुल्म हुआ। तैमूर नगर की अगर आप बात करें तो तैमूर नगर में वो वहां से 9 मीटर का नाला आ रहा है, यहाँ के 27 मीटर कर दिया। कहीं से लोड बढ़ा नहीं है, वहां तो जुल्म हुआ है। इतना नहीं होना चाहिए था, वो कम भी हो सकता था, वहां तो लोगों के नुकसान हुए, उसकी वजह से नहीं था वो भरता नहीं था, भरता वो कवर्ड नाला है। लेकिन यहाँ हम तुम्हारी कोशिश है कि इस तरह से इसको रिजोल्व करें। अब मैं इस पर नहीं जाता कि कौन काम करता, क्या करता, किसका काम है, इन चीजों पर नहीं जाता। अब आए हम, मेरे अभी सारे डिपार्टमेंट के लोग, बोर्ड के लोग भी हैं, फ्लड के भी हैं, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुद आए हैं, तो कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरह से रिजोल्व करके इस प्रॉब्लम को खत्म करें। क्या उम्मीद रखें कि ये जो 16 के जो लोग हैं, इस परेशानी से कितने कुछ घंटों में जो कोशिशें हो रही है, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये कोशिश हो रही है, इंशाल्लाह इतनी देर में मसला हल हो सकता है? हमारी यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 10 फीट नीचे है, क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा लोड होने की वजह से है या आउटफॉल है? जैसे इन्होंने मेट्रो वालों ने काम किया या हाईवे वालों ने काम किया, इन्होंने सारे बंद कर दिए। मैंने लाख इनसे कहता रहा मैं। अब जैसे अबुल फजल में पानी भरा हुआ है, शाहीन बाग में, अबुल फजल में पानी भरने की सिर्फ वजह ये है क्योंकि मैक्सिमम पानी सीवर में जा रहा है, नाले का रुका हुआ है, तो ये जो है वहां इन्होंने जो है ब्लॉक कर दिया। ये पूरा हाईवे बनाया, हाईवे से मिट्टी डाल दी, उसका जो ओरिजिनल स्लोप था वो कम हो गया। और ये भी कहीं ना कहीं मेट्रो ने काम किया, तो इसके जो पाइप है अभी तो वही नहीं दिख रहे कहाँ है, वो पाइप कहीं ना कहीं चौक है, तो उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये थे ओखला के एमएलए अहमदुल्ला खान, जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इस मसले का हल हो जाए। उनसे बहुत सारे मामलों में हमें और भी बात करनी है, लेकिन ये इस इश्यू पे अहम था। अभी ये कोशिश जारी थी कि इस पे खबर बने, और हमारे साथ यहाँ आ गए तो हमने इस पे भी उनसे सवाल कर लिया है। देखते हैं जो 16 के लोगों की ये परेशानी कितने घंटों में दूर होती है। इन्होंने खुद ही कहा इसके लिए जो लोग जिम्मेदार है वो तो अलग है, आम लोग भी बहुत जिम्मेदार है, वो भी कुछ इस तरह करते हैं जिससे नाले की सफाई में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। देखिए, ये शाहीन बाग थाना है, ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है, ये मेट्रो की वो लाइन है, और ठीक इसके बाद जो है पानी भर गया है पूरा। यहाँ पे मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे ओखला के एमएलए अहमदुल्ला खान आपको दूसरे लोगों के साथ नज़र आ रहे होंगे, और ये कोशिश जारी है कि आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा। देखिए, आपको नज़र आ रहे होंगे वहाँ, अगर आपको कुर्ते पजामा में अहमदुल्ला खान, मेरा मोबाइल ज़रा सस्ता है तो हो सकता है बहुत अच्छी फ़ोटो नहीं आ रही हो, वीडियो नहीं आ रही हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सफाई की कोशिश हो रही है ताकि ये वाला अगर साफ़ हो जाए, ये वाला अगर साफ़ हो जाए तो शायद इस मसले का कुछ हल निकलेगा। दिक्कत की बात यह है कि हर जगह कब्ज़ा है, पता नहीं कैसे निकलेगा, और पता नहीं अगर वहाँ सफाई हो भी जाएगी पूरी तरह से, इसको सफाई किया जाएगा, हो सकता है ये वाली भी सफाई अगर हो जाए तो यहाँ ठीक सामने तो इसके थाना है, पता नहीं इसके नीचे नाला सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इधर सही से कनेक्टिविटी है भी या नहीं है। ठीक इसके बाद आप लोग जानते हैं जब भी बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जमा हो जाता है कब्रिस्तान के पास, ये वाली जगह है, ये वो नाला मैं आपको दिखा दूँ। और वहाँ दूर आपको दिखाई दे रहे होंगे अहमदुल्ला खान, जैसी मशीन है, वहाँ पर दूसरे कई लोग हैं, उनके साथ इस कोशिश में है वो कि इस मसले का हल निकाला जाए। देखते हैं इस मसले का हल कितनी देर में निकलता है।